अगर हम कतर की बात करें तो इसराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात करवाने में कतर अहम किरदार अदा कर रहा है। इसराइल का कतर पर हमला कर देना, इससे पहले भी हमने देखा है कि इसराइल ने काफ़ी अरब ममालिक पर हमला किया है। आज ये मुआहदा तय पाया है सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान, ये मुआहदा कितनी अहमियत का हामिल है? देखिए जी, ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड किस्म का मुआहदा है। आप देख लें, मोस्टली जो गल्फ नेशंस हैं, जीसीसी के जो बड़ी कंट्रीज हैं, वो रिलाई करते रहे अमेरिका पे। आपने कतर का जिक्र किया, कतर के अंदर भी अमेरिका का अड्डा है, लेकिन जब इसराइल ने जारियत की तो क्या उसने कोई किरदार अदा किया? अब पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो रिश्ता है, ये सिर्फ कोई सफारती ताल्लुक नहीं है। जो वहाँ पे हमारे मुकद्दस मुकामात हैं, वहाँ पे वैसे ही कुछ हो तो पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान की कौम बेताब हो जाती है। तो ये मुआहदा वो भी समझते हैं, अगर कोई ऐसा स्ट्रेटेजिक हमारा कभी जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान की फौज तो है ही है, पाकिस्तान की कौम भी है, और इसी वजह से ये मुआहदा हुआ है। और ये मुआहदा देखें उस बैकग्राउंड में हुआ है जहाँ पे हमने अपने आप से 7 गुना बड़े दुश्मन को पूरी दुनिया के सामने शिकस्त दी है। और इसी वजह से सऊदीज पहले भी पाकिस्तान के ऊपर अपने डिफेंस के हवाले से काफी ज्यादा रिलाई करते रहे। 80s में उनकी बहुत सारी छावनियों के अंदर ट्रेनिंग, दीगर यूनिटों को रेज करना पाकिस्तान का बड़ा कलीदी किरदार रहा। और उसकी बुनियादी वजह, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया, कि वो हमारा रिश्ता है जो इस स्ट्रेटेजिक रिश्ते से, इस सफारती रिश्ते से बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा गहरा है। और मुझे ये उसी की कंटिन्यूएशन नजर आ रही है, और ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है दोनों ममालिक के लिए। अतर साहब, आने वाले दिनों में पाकिस्तान की पोजीशन इस सिलसिले में आप समझते हैं कि मज़ीद मजबूत होगी, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त जो है इंतहाई कलीदी अहमियत इख्तियार कर चुका है, ना सिर्फ मुस्लिम ममालिक के दरमियान बल्कि पूरी दुनिया में, और अब तमाम तर नज़रें भी डेफिनेटली पाकिस्तान पर ही मरकूज़ होंगी। जी बिल्कुल, देखें, ना सिर्फ मुस्लिम दुनिया, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस बुलाया, उधर उनको लंच उनसे मुलाकात हुई। वो क्यों हुई? इसीलिए कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है, और पाकिस्तान ने ये शो किया है कि हमारा दिफा मजबूत है। हम उम्मत मुसलिमा की बात तो करते हैं और हमारा दिल भी उनके साथ धड़कता है, लेकिन हकीकत ये है कि आपके दिफा के लिए कोई और नहीं आता। पाकिस्तान वाज़े एग्जाम्पल है, जब पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने जारियत की तो कौन आया? ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारा दिफा मजबूत था, और जिसकी वजह से फिर हमने आगे से भारत को जवाब दिया। और वही चीज़ अब पूरी दुनिया रियलाइज कर रही है, और मुसलमान ममालिक को भी पता है कि खुदा न खास्ता अगर कल कुछ मुश्किल पड़ती है, कुछ ऐसा होता है, तो पाकिस्तान ही वो मुल्क है जो उनके रेस्क्यू के लिए आ सकता है, जो इसमें अपना किरदार अदा कर सकता है। और इसी वजह से फिर अब पाकिस्तान के साथ इस किस्म के मुआहदे हो रहे हैं। अच्छा सर, आपको लगता है कि आगे आने वाले दिनों में दीगर ममालिक भी इस मुआहदे का हिस्सा बन जाएंगे? देखें, ये तो अभी डिपेंड करता है कि उसमें कौन कौन से ममालिक इंटरेस्टेड हैं, लेकिन ये कोई छोटी बात नहीं है। उस रीजन के अंदर अगर आप नोट करें, हिस्टोरिकली सऊदी अरब की मर्जी के बगैर बहुत कम काम होते हैं। बहुत सारी जो दीगर गल्फ नेशंस हैं वो सऊदी अरब की तरफ देखती हैं, और अगर सऊदी अरब जैसा मुल्क पाकिस्तान के साथ ऐसा मुआहदा कर रहा है तो मेरे लिए वो कोई इतनी बड़ी सरप्राइजिंग या हैरत की खबर नहीं होगी कि दीगर ममालिक भी इस किस्म का मुआहदा करना चाहें। ठीक है, और मौशी लिहाज से अगर देखा जाए तो इसका क्या इम्पैक्ट पाकिस्तान पर हो सकता है? देखिए, अब अगर पाकिस्तान से वो असला खरीदते हैं, जिस तरह पहले अब्दुल्ला गुल साहब फरमा रहे थे, और बिल्कुल वो दुरुस्त फरमा रहे थे, पाकिस्तान की जो असला साज फैक्ट्रियां हैं, पाकिस्तान का JF-17 थंडर है, पाकिस्तान का स्मॉल आर्म्स हैं, आर्टिलरी एमुनेशन है, वो वर्ल्ड में दुनिया भर में मशहूर है अपनी क्वालिटी की वजह से। तो अगर वो असला यहाँ से खरीदा जाता है तो उसका एक बड़ा फाइनेंशियल इम्पैक्ट होगा। अगर आप देखें, अमेरिका क्या बेचता है मशरिक़ वुस्ता को? वो अरबों डॉलर के हथियार ही तो बेचते हैं, लेकिन जब वक्त आता है फिर अमेरिका आपको उस तरह नजर नहीं आता। तो मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान के साथ वो ट्रेड करेंगे, ना सिर्फ उसमें पैसा इन्वॉल्व होगा, उसमें एक ऐसा रिश्ता इन्वॉल्व है जिसके ऊपर वो भी रिलाई कर सकते हैं, और उनको पता है कि मुश्किल वक्त में पाकिस्तान उनको तनहा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, ये फरमाइएगा कि अभी जिस तरह से अतहर साहब ने कहा कि जो खलीजी रियासतें हैं वो सऊदी अरब की तरफ देख रही होती हैं तमाम तर मामलात में, और पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक मुआहदा तय पाना सऊदी अरब के साथ डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अहम है। अब अगर दीगर ममालिक भी इस तरफ आते हैं, या दीगर खलीजी रियासतों की या मिडल ईस्ट की अगर हम बात करते हैं, वो इस तरफ आते हैं, तो आप समझते हैं फिर कि ये वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज होगा, स्पेशली अगर इसराइल की बात करते हैं या उसके हिमायतियों की बात करते हैं? मैं तो कितने अरसे से ये कह रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा एक पैराडाइम शिफ्ट है, वो आप देख लें, रिटन ऑन द वॉल है, अभी पता चल गया है। देखिए ना, इजराइल को
प्रॉपरली चेक ना करना, अमेरिका ने खुली छुट्टी देने का मतलब ये था कि आप अरबों की सिक्योरिटी जो है वो आप वो तो आपने मुश्किल में डाल दी है। अब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और मेरी इतलात हैं 5 दूसरे ममालिक हैं जो पाकिस्तान के साथ मुआहदा करना चाहते हैं। मैं अभी नाम उनके नहीं बता सकता, लेकिन मेरे इल्म में है। मैं क्योंकि अल जज़ीरा के अंदर रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है कि वहाँ क्या सोच पाई जा रही है और इस टाइम पे वहाँ जो साइड लाइन में बातचीत हुई है। देखिए ना, एक एलामिया जो जारी होना वो और बात है, और एलामिया जारी होके जो दिखाया गया है वो हुआ नहीं है, और जो होने वाला है वो नज़र नहीं आ रहा फ़िलहाल। तो इसलिए पाकिस्तान जो है इंशाअल्लाह ताला आप बेफ़िक्र रहें, ये फील्ड मार्शल साहब हमारे टिकटों की तरह बिके हैं ये वहाँ। और आपने देखा कि जो वहाँ आया, कोई भी हमारे अरब सरबराह जो थे, सरबराहान मुमलिकत, वो किस तरीके से उनसे बगलगीर हुए, किस तरीके से उनको ताज़ीम दी। ये जीत जाने के बाद एक और ही मंजर होता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो एक हायर पेडेस्टल पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं,